से मुस्लिम परिवार को हरियाणा छोड़ने का फरमान सुनाया गया है। तुगलक ही फरमान है ये जिसकी तरफ से सुनाया गया। ये है रोहतक की खरावड़ गांव की घटना। खरावड़ गांव के सरपंच के बेटे के ऊपर आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित परिवार से एक लेटर लिखवाया। 1 महीने के अंदर गांव को छोड़ने का ये पत्र लिखवाया गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। पुलिस ने आरोपी सरपंच के बेटे को भी मौके पर बुलाया और दोबारा ऐसी हरकत न करने की भी चेतावनी दी। ग्रामीणों ने भी पीड़ित को सुरक्षा की गारंटी दी है। फिलहाल मामला तो शांत हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिदायत देकर ही छोड़ दिया। तो अपने आप में ये बहुत आप कह सकते हैं कि अलग ही तरह का मामला है। और सवाल ये भी है कि सरपंच या उसके बेटे को किसने अधिकार दिया कि किसी को धर्म के आधार पर वो गांव छोड़ने के लिए बोल सकता है। देशवासी कोई भी किसी भी धर्म का हो, कहीं भी रहने की इजाजत है उनको। और इस तरह की घटनाएं या इस तरह के फरमानों की वजह से बहुत सारे लोगों की तरफ से किंतु परंतु, इनफैक्ट देश के बाहर के लोगों से भी किंतु परंतु सुनने को मिलते हैं। और ये पहलगाम अटैक के साथ भी इसको जोड़कर देखा जाता है। पहलगाम की घटना के बाद केंद्र सरकार ने कई फैसले लिए हैं कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको वापस भेजा जाए। लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोग जो हिंदुस्तानी हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम रोहतक ज़िले की घटना के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार जो इंदौर का रहने वाला है अपना काम करता है, लेकिन 24 तारीख की शाम को गांव के कुछ लोग आते हैं और इस परिवार को बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, अब आपको इस गाँव में नहीं रहने देंगे। हमारे साथ तानिया जी हैं। तानिया जी कहाँ के रहने वाले आप? जी हम इंदौर के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पे? जी स्क्रैप का काम करते हैं जी। तो क्या हुआ था 24 तारीख को? 24 के शाम के करीब 20-25 आदमी आ रहे थे दीपक मलिक के साथ। ये दीपक मलिक कौन? ये सरपंच के बेटे हैं। हाँ जी जी हाँ। क्या बोले? ये बोले कि आप लोग निकल जाओ। पहले तो यूँ बोले सारे बाहर आओ। तो मैंने उनको ये जी बोला, मैं ही रहती हूँ इस घर में 4 बच्चों के साथ। तो बोलते सारे बाहर आओ। और बाहर आने के बाद नीचे बुलाने के बाद यूँ बोला है जी मुसलमान सारे निकल जाओ यहाँ से, 2-3 दिन के अंदर निकल जाओ। तो मैंने जी बोला मैं 2-3 दिन के अंदर कैसे जाऊँगी? मैं कारोबार जमा रही हूँ, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, सब चीज़ मेरा यहीं आज 10-15 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ जी। तो मैं जी मेरे को थोड़ा टाइम दिया जाए। तो उन्होंने लिखत में मेरे से ये लिया है कि 1 महीने के अंदर आप चले जाओ यहाँ से। तो सर मैंने उनको ये भी रिक्शे यानी हाथ भी जोड़ के बोला जी देखो मेरा कारोबार है, जिसने गोली चली है कश्मीर में उनको सजा दिया जाए और हम भी उनके साथ हैं। बोलते नहीं जी मुसलमान का कोई भी इंसान नहीं होना है यहाँ पे, मुसलमान का कोई नाम निशान नहीं होना, आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। आप नहीं जाओगे तो रातों रात कोई भी यानी किसी ने भी रात को पहुँचा के आपके साथ घटना हो सकती है। अच्छा क्या लिखा आपने कागज में? कागज में ये लिखा है हमने कि 1 महीने का मुझे टाइम दिया जाए, 1 महीने बाद हम खाली कर देंगे या मैं चली जाऊंगी। मैं तो सामान तो लेके जा नहीं सकती हूँ, खाली परिवार को लेके ही जा सकती। कि इतना सामान कैसे लेके जाऊँ 1 महीने के अंदर? बस ये लिखा दिया, इसमें लिखा गया। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी, दिशा निर्देश दिए थे। वो ये थे कि जो पाकिस्तानी नागरिक है हिंदुस्तान में रहते हैं उनको देश छोड़ना होगा, लेकिन ये नहीं कि जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं हरियाणा के अंदर या किसी दूसरे प्रदेश में गए हुए हैं उनको जाने की बात नहीं थी। और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है तो इस क्षेत्र को छोड़ दे, ये ऐसा कतई नहीं है। और गांव के लोग इनके समर्थन में आए हैं, पुलिस ये इनको प्रोटेक्शन देने के लिए आए हैं। और साथ में जो लोग आए थे, दीपक मलिक जिसका जिक्र किया है, वो खुद भी यहाँ पे आया और खेद प्रकट किया और कहा कि अगर कोई और भी परेशान करता तो आगे मैं खड़ा रहूँगा। तो ये एक घटनाक्रम था जो सॉर्ट आउट हो गया और फिलहाल इनको भी किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इनको कोई खतरा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है। अगर वो लेटर पत्र वायरल नहीं होता तो शायद ये पुलिस के पास भी नहीं जाते और यहाँ से छोड़ के चले जाते। कि डर इतना कर दिया था उन्होंने, 20-25 आदमी को लाना यानी बदतमीज से बोलना, तो फिर इंसान तो डरेगा ना। हम आम इंसान है, गरीब इंसान, हम कमाते खाते, हम किसी से क्या कर सकते हैं? बाहर के है ना, फिर यहाँ के होते तो डरते हैं नहीं। यही वाला मामला हो गया। तो वो लेटर उन्होंने वायरल किया था जो बाद में पुलिस के हाथ लग गया और पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया।